Hello students, I am Mrs. Wasima Sayyed going to teach you Mathematics Standard 4, Chapter number 5, Multiplication. Part first, Multiply, use the lattice method. How to do the lattice method and how to do multiplication with the help of lattice method. We are doing multiplication in simple form. Our regular method is different and lattice method is different. Students are confused where to put the numbers. So I am going to explain you how to write the numbers and where to put your numbers in the boxes. Students, first of all we have to write the expanded form of the first number. This is, ये जो नंबर है ना, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना है. सबसे पहले 40 का एक्सपेंडेड फॉर्म, 45 का एक्सपेंडेड फॉर्म 40 + 5 और मल्टीप्लाइड बाय 8 मीन्स 8. जो ये साइन के नीचे 8 लिखना है हमें. ओके, अब कैसे करेंगे हमें, ये तो सब हमने लिख दिया. अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसा करना है, वेरी इजी स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट योर 0 एज इट इज, दिस 0 एज इट इज. What remain only 4. 4 8s are 32. In this way 320 you will get. Then 8 5s are 40 number you will get. Then you have to add these numbers. Then you will get the answer. 320 plus 40 is equal to 360. This means that 45, here is not written well, 45 into 8 is equal to 360 students. The next number is, example is students, 56 into 5 means 56, the expanded form of 56 is 50 plus 6. 50 plus 6. So we have to put this expanded form in the upper side. See that in this column you have to put your expanded form numbers in this column, in these boxes. 56 and multiplication sign will be exactly down under the multiplication sign. समझ गए बच्चों, कौन सा नंबर कहाँ लिखना है, ये एक बार आइडिया आ गई. उसके बाद सिर्फ तुम्हें मल्टीप्लीकेशन करना है, वो भी बहुत इजी तरीके से. सबसे पहले हमें 0 उठा करके नीचे रखना है. बचा हुआ नंबर जो होता है उस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है. 5 5 जा 25. हो गया तुम्हारा नंबर तैयार. 5 6 जा 30. ओके, देन 250 एंड ये जो 35 6 जा 30. 250 plus 30 is equal to 280. Okay students, now I am going to explain next one. 25 into 7. तो 25 का एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखेंगे. सबसे पहले 20 plus 5 ये लिख दिया. 20 plus 5 जैसा बनाया वैसे उठा करके ऊपर के बॉक्स में रखना है. रख दिया और 7 को मल्टीप्लीकेशन के साइन के नीचे रखनी है. रख दिया. अब 0 को उठा करके यहाँ रख देना है. रख दिया. 7 2 जा 14. कितना इजी हो गया. 7 5 जा 35. अब इन नंबरों को जो आपने लिखा है 140 प्लस 35 इनकी प्लस करनी है. ये हो गया 5. 4 प्लस 3 हो गया 7 और ये हो गया 1. ये आंसर इस तरह से हमें लैटिस मेथड का मिल जाता है बच्चों. नेक्स्ट एग्जांपल इज 65 into 12. तो मैं आपको नोटबुक में बताती हूँ. स्टूडेंट्स देखो, ये मैंने लिख रखा है 65 into 12. सबसे पहले 65 का एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने लिखा है. 60 plus 5, उसके बाद 12 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है. इसके पहले जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सिंगल डिजिट था. तो सिंगल डिजिट तो सिंगल ही आएगा यूनिट का. अब ये डबल डिजिट है मीन्स 10 plus 2. अब 60 plus 5 ऊपर वाला ऊपर आ गया. अब मल्टीप्लीकेशन साइन वाला मल्टीप्लीकेशन के साइन के नीचे आ गया. अब करना क्या, ये तो डबल है. सिंगल तो इजी हो जाता था, अब तो मैम ने डबल क्वेश्चन दे दिया.
अब ये कितने जीरो है, सबसे पहले देखो क्लोज जाकर ले रही हूं मैं कैमरा। अब ये कितने जीरोज है बच्चों, 1 2 मतलब 2 zeros. हाउ मेनी zeros आर देयर, 2 zeros. देन हाउ मेनी नंबर्स रिमेन, 1 and 6. 6 ones are 6. Then how many zeros are here, 10 and 5. How many, 1 0, you separate 1 0 here. 1 5s are 5 or 10 5s are 50, you can write here. Students, this is over. Now which is the number next? First one you did, 2 is remain. So here is only one digit between the 60 and 2. So one digit means which, 0 digit. So 0 will come down here. 6 2s are 12. देखो अब कौन सा नंबर है, 2 से 5 को मल्टीप्लाई करना है। 2 से किसको मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 2 5s are 10 हो गया। अब ये जो चारों नंबर हमने लिखे हैं, ये जो चारों नंबर हमने जो लिखे हैं बच्चों, ये चारों नंबर हमने जो लिखे हैं, इन्हीं की प्लस करनी, हमारा आंसर रेडी हो जाएगा। 600, 120, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 10। ओके, ये हो गया 0, ये होगा 5 2 7 1 8 और 6 and 1 780। तो इसी तरह हमें आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर 780। स्टूडेंट्स देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, यहाँ पे आंसर आया है कि नहीं। यहाँ पे बच्चों ने लिखा है, लास्ट ईयर की बुक है बच्चों की, एक स्टूडेंट की बुक है, उसने लिखा है कि नहीं इसी तरह से। ये चारों नंबरों को हमें एडिशन के लिए रखना है। इनको ऐड करके इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट करो। इस बच्चे से थोड़ी सी झिकझैक हो गई है, हमें इसे प्रॉपर करके लिखना है और उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 76 मल्टीप्लाइड बाय 15, बराबर। तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर करके दिखाती हूँ। 76 मल्टीप्लाइड बाय 16 स्टूडेंट्स। अभी देखो मैंने यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म भी किया नहीं है इनका। 76 इज इक्वल टू 70 प्लस 6 एंड 15 का एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा 10 प्लस 5। ओके, ऊपर वाला ऊपर के बॉक्स में जाएगा 70 और 6 और नीचे वाला नीचे के बॉक्स में जाएगा 10 और इधर आएगा 5। अभी 0 0 साथ में लिख दो। 7 1 जा 7, 10 6 जा 60। हो गया ऊपर की कहानी खत्म। चलो नीचे के नंबर पे जाएंगे। 0 को लिख दो। 7 5 जा 35, 5 6 जा 30। अभी हमें ये चारों नंबरों की प्लस करना है बच्चों। ये हो गया 700 प्लस हो गया 350 प्लस हो गया 60 प्लस हो गया 30। देखो 0 0 0 0, 6 and 5 11, 11 plus 3 14, 1 carry over to hundreds place, 7 plus 3 10 plus 1 11, 1140 is answer। 76 into 15 is equal to 1140 means 1140। ओके स्टूडेंट्स, हम अब क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2, 4h into 5। ये देखो ये सीधा सादा मल्टीप्लीकेशन है, हमने इसके पहले लेटेस्ट मेथड में किया। ये मल्टीप्लीकेशन है डायरेक्टली। तो h का मतलब क्या, बच्चे कंफ्यूज होंगे। h बोले तो क्या, h मीन्स 100। 100 के कितने जीरो होते हैं, 2 0। पहले 2 0 को लिख दीजिए। नाउ यू कैन राइट 2 zeros फॉर द h मीन्स 100 एंड 4 5s are 20, 4 5s are 20। In this way you will get your answer। How many zeros are there in the second question? See students, 50 into 400 means you have to count all zeros and write here 1 2 3, 1 2 3। Okay, then 5 and 4 remain, 5 4s are 20। In this way you will get your answer। 20,000 is a answer। Oh my god, here is number is not given।
Directly answer is given. So what to do? Number is not given. So find out the question from answer. Answer is given. We have to find out the number. This is the product and here is a number. So write the 12,000 divided by 60. इस तरह से लिखना है हमें. 12,000 के नीचे 60 लिखना है. इस जीरो को इस जीरो ने कट कर दिया. ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. इसने 12 को कट कर दिया. ये 2 जीरो बचे, ये ऊपर चले गए. क्या आंसर मिला हमें? 200. स्टूडेंट्स, रीचेक योर आंसर. 200. 1 2 3 1 2 3 6 2 is 12. Is this correct? Now here how to do? See students, 8,000 I am writing here. After that 80. ये मैंने 80 इसके नीचे लिख दिया. इस जीरो को इस जीरो ने कट कर दिया. 8 1 जा 8, 8 1 जा 8. 1 ऊपर गया. ये 2 जीरो बचे, ऊपर लिख दिए. ये हो गया हमारा आंसर. सो 100. हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 1 2 3 8 1 जा 8. In this way this answer is ready. You can recheck your answer. Okay students. अब देखो बच्चों, हमें मल्टीप्लीकेशन लैटिस मेथड का हमने 2 डिजिट नंबर का किया. अब ये 3 डिजिट नंबर का है. सिंगल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 124 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे. एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखना है भूल गए होंगे तो मैं सिखाती हूँ. 1 के आगे कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो उसके आगे आएंगे 2 जीरो. मीन्स 1 की प्लेस क्या है? 100. तो 100. 2 की प्लेस है 20 और 4 यूनिट है, इसलिए वो सिंगल ही आएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये तो पहले ही जगह पर बैठेगा. बैठ गया. अब मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लीकेशन के साइन के नीचे मल्टीप्लीकेशन का नंबर आ जाएगा. आ गया. अब जीरो ढूंढो. सबसे पहले कितने जीरो है? 2 जीरो. लिख दो इसे. 3 1 जा 3. अब ये जीरो लिख दो नीचे. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. अब ये नंबरों की प्लस करो. 300 प्लस 60 प्लस 12. ओके. यहाँ पे आएगा 2, 6 प्लस 1 7 एंड ये आएगा 3. इसी तरह से इसका आंसर तैयार हो गया बच्चों. अभी नेक्स्ट एग्जांपल है. देखो 400, ये इसका नंबर है बच्चों. ये इसका आंसर है. देखो क्या है आंसर? 372. अब ये क्वेश्चन 2 दूसरा एग्जांपल्स मैंने लिखा है यहाँ पे. 403 इंटू 8. सबसे पहले हम 403 के क्या लिखेंगे? 403 के एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे. 400 प्लस 0 की वैल्यू 0 ही रहेंगी प्लस 3. ओके. यहाँ पे आएगा 400, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा मल्टी के नीचे मल्टीप्लीकेशन के साइन के नीचे मल्टीप्लीकेशन नंबर. सबसे पहले 0 ढूंढो. 1 2 लिख दिए के. 8 4 जा 32, 8 0 जा 0 एंड 8 3 जा 24. ओके बच्चों, अब इन नंबरों की प्लस करना हमें. 3200 प्लस 0 प्लस 24. देखो अभी ये आएगा 4, 0 प्लस 2 2 2 3. इस तरह से ये आंसर तैयार है. 403 इंटू 8 इज इक्वल टू 3224 बच्चों. In this way students, you will have the word problem also. One set of textbook cost rupees 275. What is the cost of 6 such sets? Means you have to multiply by 6. 275 is the number. For this number
you have to use 6 number for multiplication. 200 and first of all you have to write the expanded form of 275. 200 plus 70 plus 5 and then 6 will be in the under the multiplication sign, and then count your zeros and rest of the number you use for the multiplication. All the number you write here and 2 6 are 12 this way, 0 6 7 are 42. Okay students, 6 5 are 30 and all these numbers you count and write the answer. This is the example also same. 625 multiplied by 8. You have to write expanded form of the 625. Put here all the number and then use 8 for the multiplication and write the multiplication. Whatever the answer you got, add it and write the answer. In this way, here is also the same example students. Now I am going to explain you 3-digit number multiplication. Study and understand the following example. Multiplying a 3-digit number by a 2-digit number. Before we were multiplying 2-digit number by 2-digit number, 2-digit number by single-digit number, 3-digit number by single-digit number, but here is also one digit number is added here. 3-digit number multiplying 3-digit number by 2-digit number, मतलब 3 अक्षरी शब्दों नंबरों को 2 डबल डिजिट से तुम्हें मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर. अपनी सबसे पहले ड्यूटी होती है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना. लिख दिया 230 प्लस 4 65 का एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर लिख दिया. फिर इन नंबरों को हमने ऊपर के ऊपर लिख दिया, ये दोनों को मल्टी के नीचे लिख दिया. ये सब साइन मैंने आपको कहा है, इस साइन के नीचे ही इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखना है. उसके बाद का तो ऑपरेशन मैंने तो बता दिया आपको कैसे करना है. मिशन हमारा सक्सेसफुल कैसे करना है. सबसे पहले 0 काउंट करना है. काउंट कर लो 0 1 2 3. ये देखो ये 3 0 लिख दिए यहाँ पे. उसके बाद बचा एक ही डिजिट और ये डिजिट बराबर 6 2 12. खत्म कहानी. फिर आगे इसका 0 इसका 0 कितना है 1 और 1. ये दोनों 0 यहाँ पे लिख दो. बचे डिजिट 6 बचा और 3 बचा. 6 3 18. वो 2 0 के आगे इनको लिख दो. यहाँ पे तो एक ही 0 ये दोनों के दरमियान, तो एक 0 लिख दिया. 6 4 24. समझा बच्चों? वेरी इजी. इसी तरह 5 से भी हमें मल्टीप्लाई करना है. आया हुआ आंसर को इसी तरह एडिशन करना है और इस तरह से हमें आंसर मिलेगा. बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके रखे हैं, मैं इनके पिक्स तुम्हें सेंड कर रही हूँ. उसे अच्छे से लिख लेना और इसी तरह आप भी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें. आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. बाय बाय.